बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। एक मरतबा हुजूर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीले कुरैश का एक नौजवान हाजिर हुआ। उस वक्त सभी सहाबा इकराम बारगाहे रिसालत में मौजूद थे। उस नौजवान शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका हर हुक्म मानूंगा, बस आप मुझे एक गुनाह की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि मैं इस गुनाह के बगैर नहीं रह सकता हूँ। हुजूर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा कि वो कौन सा गुनाह है। तो वो नौजवान कहने लगा कि आप मुझे बदकारी की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि इसे छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। इस मौके पर अगर कोई दूसरा जाहिद या मुबलिग होता तो वो शदीद गुस्सा का इजहार करता और ऐन मुमकिन था कि उसे अपनी मजलिस से निकाल देता, लेकिन कुर्बान जाऊं उस रहमत दो आलम मोहसिन एहसानियत हुजूर अकरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी ज़बीन मुबारक पर ज़र्रा भी शिकन न आई। तमाम सहाबा इकराम बारे हैरान होके ये मंजर देख रहे थे। अल्लाह के नबी हुजूर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अपने करीब कर लिया और बड़ी ही शफकत से नरम लहजे से उसने पूछा कि ए बेटे, ज़रा ये तो बताओ कि जिस जुल्म की तुमने मुझसे इजाज़त मांगी है, किससे करने का इरादा है? क्या ऐसा तू अपनी माँ से करेगा? उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज़ नहीं। क्या कोई अपनी माँ से ऐसा इरादा कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने सच कहा। फिर क्या तू ऐसा अपनी बेटी से करेगा? फिर उस शख्स ने कहा, क्या ऐसा अपनी बेटी से तशव्वुर भी किया जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तूने बिल्कुल ठीक कहा, तो क्या फिर अपनी बहन से ऐसा इरादा है? उस शख्स ने कहा, हरगिज़ नहीं। हुजूर अकरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने सच कहा। फिर आपने चाची, फूफी, खाला जैसे सभी महर्रम रिश्ते गिनाए, जिसे वो बार बार इनकार करता रहा। हुजूर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह उस शख्स को नफ्सियाती तौर पर ये समझा दिया कि तू जिस भी खातून से बदकारी करेगा वो भी किसी ना किसी की बहन, बेटी, माँ और खाला, फूफी वगैरह होगी, और अगर तुझे इस काम की इजाज़त दे दी जाए तो तेरी माँ, बहन और बेटी भी नहीं बच सकेंगी। जो असल बात हुजूर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को समझाना चाहते थे वो उसके दिल में बैठ चुकी थी। हदीस में आता है कि फिर हुजूर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफ़क़त उस नौजवान के कांधों पर रख दिया। फिर आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इस नौजवान के पिछले गुनाह माफ़ कर दे और आइंदा इससे गुनाह करने की तौफीक छीन ले। हदीस के रावी बयान करने हैं कि इस वाक़ये के बाद उस नौजवान की पूरी ज़िंदगी ऐसी तब्दील हो गई कि मरते दम तक उसकी नज़र किसी पर गलत नहीं पड़ी। तो ये था मेरे प्यारे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लमंदी का नमूना। देखो दोस्तों, किस तरह उस नौजवान को समझाया कि उसके दिल में ये बात बैठ गई कि वो जिसके साथ भी ये बदकारी का इरादा करेगा वो भी किसी की बहन, बेटी या किसी की माँ हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस्लामिक किस्सा 786 चैनल को